तो सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप सभी एकदम वीआईपी हैं, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। आज हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर। देखिए, बायोलॉजी का इसे मॉडल पेपर ही समझ लीजिए। जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा ठीक वैसा ही है। हमने क्या किया, पिछले कई साल के सेट को लिया और प्रश्नों को देखने के बाद ये एक सेट तैयार किया है। इस सेट में आपको पहले पार्ट से लेकर के जैव विकास एक आध दो क्वेश्चन आपको इसमें मानव स्वास्थ्य और रोग के भी देखने को मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चन को आप अगर हल कर ले रहे हैं, इसके बाद एक सेट और दे देंगे। मान लीजिए आज से एक दो हफ्ते बाद एक सेट और बना कर देंगे। अगर ये दोनों सेट आप हल कर लिए अच्छे से तो आपको एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बायोलॉजी के लिए बता रहे हैं। 70 नंबर में आपके 65-66 नंबर तो यहाँ से आ ही जाएंगे। दो सेट बना के देंगे उसमें से। आज ये जो बता रहे हैं ये पहले सेट का ये पहला सेट है, एक सेट और बाकी है। तो देखिए, इसमें जो संभावित प्रश्न है जैसे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मॉडल पेपर जैसा जारी हुआ था ठीक उसी सेट का उसी तरह बनाए हैं। यहाँ पर जितने क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो क्वेश्चन शॉर्ट में हो या फिर लॉन्ग वाले हों, आपको सबको तैयार करना हो। अथवा में है तो दोनों को तैयार कर लेना है। यहाँ के ये एक बात जान लीजिए, अगर आज का ये सेट आप तैयार कर ले रहे हैं तो अच्छा खासा नंबर एग्जाम में पा जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन रहता है ऑप्शनल। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं। देखिए, पहला है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ता है। ऑप्शन आपके यहाँ है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी पुष्टि किसने की? किसने बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? यानी मोहर ठप्पा मारा कि हाँ बबुआ आज से यही डीएनए आनुवंशिक, मतलब डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। डेंगू बुखार का वाहक है। देखिए, डेंगू बुखार किस मच्छरैनिया के कारण होता है वही आपको बताना है, क्यूलेक्स, एनाफिलीज, एडीज। आपको अगर ये सब क्वेश्चन ना आए तो घबराइएगा मत। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो ये सेट हल भी करवा देंगे। आज तो केवल क्वेश्चन बस बता रहे हैं। डीएनए का रासायनिक चाकू या कह देता है डीएनए की आणविक कैंची है पॉलीमरेज लाइगेज ट्रांसक्रिप्टेड एंडोन्यूक्लियस। तो इसमें से बताना है कौन सा है। इस तरह के देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए एक और अलग से वीडियो बना देंगे, उतना तैयार कर लेंगे। ऑप्शनल तो आपका उधर ही हो जाएगा। बाकी और के लिए देखिए, क्वेश्चन 2 लिखना रहता है। इसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन लिखना रहता है। केवल परिभाषा आ रही है तो परिभाषा, या तो उसके बारे में एक आध दो लाइन कुछ लिख देंगे जो उसके बारे में रहेगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेंगे और पांचों एक एक नंबर के रहेंगे। पहला है मासिक धर्म क्या होता है। अगला लघु बीजाणु जनन। ये तो आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये सब तो आपको एकदम हलवा लग रहा होगा। तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट का क्या तात्पर्य होता है। और अगला है टाइफाइड तथा न्यूमोनिया के रोगजनक का नाम लिखना है। यहाँ पर अंग में कहा गया वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, तो ये आपको लिख देना है। क्वेश्चन 3 में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसके पहले वाला एक एक नंबर का था, ये दो दो नंबर का रहेगा। यहाँ पर देखिए क में कहा गया है समजात अंग और समरूप अंग को उदाहरण सहित समझाना है। पिछले साल जो जैव विकास चैप्टर था वो कट गया था, लेकिन इस साल है तो उसमें से जो जो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है वो लिख दिए हैं और कंफर्म है ये आएगा एग्ज़ाम। ये सेट अगर आप हल कर लिए तो जिस दिन एग्ज़ाम में बैठेंगे बायोलॉजी का पेपर लिखेंगे तो पहले मेरे को याद करेंगे कि हाँ यार सर जी को कैसे पता था कि ये क्वेश्चन वहाँ आएगा। तो जब आप लोग बहुत सारा सेट हल करेंगे तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाता है कि हाँ क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक बात याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल इतना ही पढ़िए, इसके अलावा भी आपको अगर समय मिल रहा है तो पढ़िए। आप बायोलॉजी में जितना पढ़ना चाहते हैं तितना पढ़िए, दिन रात पढ़ना चाहते हैं आराम से पढ़िए, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं उसके अलावा ये ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ की क्वेश्चन जो है वो बहुत अधिक संभावना है कि ये आएगा। अगला वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का केवल चित्र। आपको केवल चित्र बना देना है, वो भी नामांकित लिख देना है। यहाँ कौन सा क्षार है, लंबाई चौड़ाई कितना किधर क्या है, वो सब लिखना रहेगा। अच्छा, हम यहाँ लिख दिए हैं वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का केवल चित्र। तो आप लोग केवल चित्र ही मत बनाइएगा, चित्र बना लीजिएगा और पढ़ पूरा लीजिएगा। जो द्विकुंड डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए है उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। एक बात और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ऐसा होता है
कि आपको क्वेश्चन तो आ रहा होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में मतलब अंग्रेजी में पता है कि हाँ ये जैसे आगे आपको मान लीजिए कह दिया गया कि हाँ प्लीसेंटा के कार्य लिखिए, तो आपको पता है प्लीसेंटा का कार्य धड़ाधड़ लिख देंगे। लेकिन अगर उसी जगह आ गया अपरा के कार्य लिखिए, अब आप अपरा नाम सुने ही नहीं हैं तो घबरा जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आप पढ़िए और आपको ना आए तो धड़ाक दे, हिंदी मीडियम के हैं तो पहले उसकी अंग्रेजी देख लीजिए कि देखें अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं। एक साइड हिंदी एक साइड अंग्रेजी रहता है, तो अंग्रेजी में देखेंगे प्लीसेंटा तो तुरंत अरे फंक्शन ऑफ प्लीसेंटा है तो बहुत ज़्यादा याद है। अगला है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का केवल चित्र, और इसका वीडियो इतना बढ़िया बताए हैं आपको 3-4 फिगर में खूब बढ़िया से, तो आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा और कहेंगे तो हम इस पर वीडियो बना देंगे। केवल चित्र कहे तो केवल चित्र ही बनाना है, परिभाषा कहे तो केवल परिभाषा, जितना कहे आपको उतना ही लिखना है। एक बात याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आप ये प्रयास कीजिएगा कि कितना कम लिखें और कितना ज़्यादा नंबर मिले। एग्जामिनर देखिए, आप एग्जाम देंगे तो एज ए स्टूडेंट एग्जाम दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि हाँ हम एग्जामिनर से तेज हैं। आप कितनों जानते हो एग्जामिनर तो आपको आपसे ज़्यादा ही जानता रहेगा, तो आपको वैसी कॉपी लिखना रहे जो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहे, यानी खूब बढ़िया से अच्छे तरीके से लिखिए। अगला, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि, ये भी लिख देना है। क्रिया विधि में तो क्रिया विधि, अब ये नहीं कि लगे मधुमक्खी पर निबंध लिखने, मधुमक्खी राना रानी ड्रोन श्रमिक ये जाएगी वहाँ ये काम करेगी, ये सब कुछ नहीं। लिंग निर्धारण की क्रिया विधि तो बस क्रिया विधि। अगला है अपरा के कार्य लिखिए, तो प्लीसेंटा इसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसका केवल कार्य लिखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन 4, इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो 2 नंबर के हैं, क्वेश्चन 4 ये 3-3 नंबर का है, और 4 में 4 क्वेश्चन है क ख ग घ। 5 में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे क ख ग घ, और ये भी रहेगा 3-3 नंबर का। 6 वाला क्वेश्चन, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें भी रहेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, क में मेंडल के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो जो मेंडल के नियम है तीनों नियम का नाम लिखकर थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बस लिख देना है। अगला, चिकित्सकीय सगर्भता का समापन या अंग्रेजी में से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ये लिखना है, या उल्ब भेदन। देखिए या करके कहा है तो दोनों में से एक ही लिखिए, चाहे चिकित्सक, ये तो मॉडल पेपर ऐसा बनाया है तो यहाँ आपको दोनों पढ़ लेना है, तैयार दोनों कर लेना है, एमटीपी और एमनियोसिंथेसिस दोनों को। अगला है स्टेनले मिलर या ओपेरीन का सिद्धांत, या करके कहा गया, ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन दे या करके कह रहे तो मतलब एक ही का लिखना है, तो यहाँ हम तो मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं तो यहाँ दोनों को तैयार कर लेना है। एग्जाम में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो आ रहा होता है पर वो इतना ज़्यादा लिख देते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में 5-5 पेज भरने लगते हैं, कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन जितना नंबर का पूछा है उसी के हिसाब से लिखिए, ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर समझ ले, और जितना पूछा है लिमिटेड लिखिए। टाइम मैनेजमेंट करेंगे तभी अच्छा नंबर पाएंगे। पहले से ही जब आप लोग अंसाल्व लेकर हल कीजिएगा तो 9 क्वेश्चन बायोलॉजी में है, आपको बांट देना है कि इतने समय में हमको 3 तक कर लेना है, इतने समय में क्वेश्चन 6 तक, इतने समय में क्वेश्चन 9 तक, क्योंकि जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आते जाते हैं। और एक बात और, बोर्ड एग्जाम में जो आ रहे हो क्वेश्चन उसको पहले कीजिएगा। देखिए अगला क्या है, शुक्र जनन अंड जनन का केवल चित्र का है तो केवल चित्र ही बनाइए, ये ना कि लगे उसके बारे में गोचने। लैमार्कवाद डार्विनवाद ये 3 नंबर का, तो ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही आए, वो पूछ देगा कि हाँ प्राकृतिक चयन का नियम लिखिए, डार्विनवाद से संबंधित है। और ऊंट नहीं, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, सांप के पैर गायब हो गए, इसका वर्णन कीजिए, तो ये लैमार्कवाद से संबंधित है, बता दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सेम उठा के दे दे, उसके अंदर जैसे मेंडल के 3 नियम है तो कह देगा द्विसंकर क्रॉस लिखिए, एक संकर क्रॉस लिखिए, स्वतंत्र व्यूहन का नियम लिखिए, पृथक्करण का नियम लिखिए, तो उसमें से अलग करके भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है सेम यही उठा के देगा। डीएनए अनुवंशिक पदार्थ है, इसके प्रमाण दीजिए, तो या करके इसी को क्या पूछ सकता है, अर्सेचेज के प्रयोग लिखिए, ग्रिफिथ का प्रयोग लिखिए, बावेरी का प्रयोग लिखिए, तो ये सब आपको तैयार कर लेना है अच्छे से। नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र का केवल चित्र मतलब केवल चित्र और कुछ नहीं। डीएनए का प्रतिकृतियन, इसको कई नाम से पूछा जाता है, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए,
डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियन, डीएनए का डुप्लीकेशन, ये सब किसके नाम है? इसी के नाम है। तो प्रतिकृतियन और अनुलेखन का केवल चित्र, यहाँ पर क्या कहा गया है? केवल चित्र, इसका मतलब ऊपर ही वाला। देखिए अगला 6 में कहा जा रहा है निम्न के मध्य दो दो अंतर लिखे, यानी जितने हैं सबके मध्य दो दो अंतर लिखना है। डीएनए आरएनए में 2 ठो अंतर लिख दीजिए, अपूर्ण प्रभाविता सह प्रभाविता अंतर लिख दीजिए 2 ठो, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड 2 ठो अंतर। यहाँ जिस पर ना आए आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जितना ज्यादा कमेंट रहेगा वीडियो उतना जल्दी वो बनाएंगे। ख में कहा गया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है कि अनुवंशिक कोडान क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। इसी के साथ अगला वाला जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ग, ये भी 3-3 नंबर का है। तो पूछा जा रहा है हीरोइन किस पौधे से प्राप्त होता है तथा नशीले पदार्थों के कुप्रभाव। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि एल्कोहल के कुप्रभाव लिखिए, तंबाकू के कुप्रभाव लिखिए। तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है कि नहीं, हीरोइन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो आपको जो भी लिखना रहेगा ऑप्शन में कि हाँ हीरोइन पाइपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है, उसके बाद एक लाइन हो गया, 1 नंबर उसका हो गया। अब 2 नंबर है नशीले पदार्थों का कुप्रभाव, तो हेडिंग लिख दीजिए नशीले पदार्थों का कुप्रभाव और धड़ाधड़ लिखना शुरू कीजिए। अगला है जनसंख्या विस्फोट के कारण और एवं नियंत्रण के उपाय। तो पहले लिख देना है जनसंख्या विस्फोट के कारण, उसमें धड़ाधड़ लिख दीजिए, फिर नियंत्रण के उपाय वो भी धड़ाधड़ लिख दीजिए। ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कम कम लिखें ज्यादा नंबर मिले। निम्न में से किसी एक पर विस्तार से टिप्पणी, किसी एक पर विस्तार से टिप्पणी। परागण, तो परागण के बारे में एकदम धड़धड़ाहट बता देना है 2 पेज तक, और खूब बढ़िया जैसे फ्लो चार्ट। हम देखिए बायोलॉजी का जो पेपर है ये इंटरेस्टिंग तब हो जाता है, यानी मार्क गेनिंग अच्छा नंबर ये तब आपको मिलेगा जब आप इसमें चार्ट लाएंगे। जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं है जबरदस्ती फिगर घुसाइए, जैसे एमनियोसिंथेसिस है ना, 1 नंबर का परिभाषा लिखिए, धड़ाधड़ फिगर बना दीजिए। तो जितना ज़्यादा फिगर बनाएंगे, जितना ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाएंगे, इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर आपने डेली मतलब यहाँ चैनल पर जो लाइव क्लास चलता है उसको अटेंड किए होंगे तो आप देखे होंगे कि हाँ कैसे फ्लो चार्ट बना बना के फिगर द्वारा बढ़िया से समझाया जाता है। तो आप परागण सर्च कर लीजिएगा कि पॉलिनेशन बाय बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें जो आएगा देखेंगे बढ़िया से फिगर बना बना के फ्लो चार्ट के सहारे से समझाया गया है। तो उसी तरह से आपको लिखना है। द्विनिषेचन, ये सब फिगर वाले चैप्टर। परिवार नियोजन की विधि, इसे गर्भ निरोधक विधि के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो ये लिख दीजिएगा। तो किसी एक पर कहा गया है, तो तीनों में से कोई एक, लेकिन तैयार करना है सब, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं। फिर ये देखिए 5 नंबर का है, 7, 8, 9 ये 5 नंबर का रहता है। 8 में है किसी एक अनुवंशिक रोग का वर्णन करते हुए वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत लिखिए। यानी कोई एक अनुवंशिक, जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णान्यता हो गया, किसी एक के बारे में लिख दीजिए अच्छे से, उसके बाद बताइए कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या होता है, और कमेंट में जरा बताइए कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था। अगला देखिए ये नहीं करना है, तो अथवा में करके कहा गया है कि निम्न की परिभाषा लिखिए। 5 नंबर का है और इधर 4 ठो है, तो इसमें आपको एक और जोड़ लीजिए, ठीक। तो आपको करना क्या है, देखिए बहुभ्रूणता क्या होती है ये बता देना है, अनिषेक फलन क्या होता है ये बता देता है, एक होता है अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, ठीक। तो ये 5 का एक एक नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर का है। गुरु बीजाणु जनन, अनुकूली विकिरण, ये जैव विकास से संबंधित है और बहुत बार पूछा गया है जब सिलेबस में था। अनिषेक जनन, अनिषेक फलन दोनों अलग अलग होता है, तो इन सबको अच्छे से परिभाषा लिखिए, एक आखो उदाहरण हो तो उदाहरण लिख दीजिए। इतने को आप बढ़िया से लिखेंगे तभी जाके अच्छा नंबर मिलेगा। 9वां यानी आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए कहा गया है कि निम्न का वर्णन कीजिए, यानी ये जो 4 ठो हैं चारों का वर्णन करना है, पर बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि 4 क्वेश्चन हैं। 5 नंबर का है ये। बीजांड की संरचना, तो संरचना बनाकर नामकरण करके छोड़ दीजिए, यहाँ केवल संरचना कहा गया है। भ्रूणकोश का कार्य लिखिए और उसके प्रकार के केवल नाम लिखकर छोड़ दीजिए। शुक्राणु अंडाणु का केवल चित्र, तो आपको केवल चित्र लिखकर उसमें नामकरण करके छोड़ देना है। तो देखिए कोई भी चित्र बनाइए तो वहां नामकरण जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छे नंबर उसी से मिलते हैं। पात्रे निषेचन, तो ये भी क्या होता है बताइए। अगर ये नहीं करना है तो अथवा करके कहा गया निम्न में से किसी एक पर विस्तार से टिप्पणी, तो यहाँ
विस्तार कहा गया, विस्ताप लिखे हैं। ठीक, तो मेंडलवाद के अपवाद, यानी कि मेंडल के जो 3 नियम थे उसके अपवाद, जैसे में स्वप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, बहुजीनी वंशागति, बहुप्रभाविता, इसी सब के बारे में यहाँ लिखना है। मानव जीनोम परियोजना, इसके बारे में पूरा लिख दीजिए विस्तार से। जैव विकास के क्या प्रमाण होते हैं, देखिए जैव विकास वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैव विकास में 3-4 क्वेश्चन है ही हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर नया नया आया है। आरएनए के प्रकार, तो सब प्रकार बताने के बाद जो टीआरएनए होता है इसमें वहां का चित्र भी बना दीजिएगा। तो ये हो गया 70 नंबर। आपको कुछ फुल फॉर्म आ जाते हैं बोर्ड में कभी कभी, IVF, ZIFT, GIFT, MTP, ICSI, DNA, RNA, WHO, IUD, IUT, ART, RDT, तो ये सब फुल फॉर्म है, आपको लोग याद कर लीजिएगा। ये सब बता दिए हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़े हैं, सब बता दिए हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है। 9 क्वेश्चन रहेगा और टोटल आपके पास समय कितना, 3 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट तो नहीं कि इधर उधर भरने वरने में, वैसे 3 घंटा 15 मिनट टोटल रहता है, 15 मिनट छोड़ दीजिए। ठीक, हम 3 घंटे को लेकर चल रहे हैं। आपको अभी से रोज 3-3 घंटे निकाल कर कोई भी एक सब्जेक्ट का आंसर लेकर बैठ जाइए और उसको 3 घंटे तक लिखिए। देखिए 3 घंटे में पूरा हल कर दे रहे हैं कि नहीं। अगर हल कर पा रहे हैं तब तो अच्छी स्थिति है, और अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में लिखने के ही नंबर मिलते हैं। आप कितने तेज हैं इससे कोई मतलब नहीं। वहाँ एग्जामिनर आपको पूछेगा नहीं कि बउआ चल बताओ DNA का पूरा नाम, ना पूछे एग्जामिनर, वो बस देखेगा क्या लिखे हो तुम, कितना बढ़िया लिखे हो, उसी से नंबर देगा। तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन रहेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में 4 रहेगा 1-1 नंबर का, और ये 4 नंबर का है। दूसरे में 5 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के, और ये 5 नंबर का। तीसरे में 2 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे 5 क्वेश्चन, ये 10 नंबर का। इसी तरह ये क्वेश्चन को बांटा गया है। आपको करना क्या है, पहले 1 घंटे में आप 1 से लेकर चौथे तक का क्वेश्चन हल कर लीजिए 1 घंटे में, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा लिखना रहता है। और उधर तो पहला वाला तो टिक लगाना है, दूसरे वाले में केवल 2-2 लाइन लिखना है, तीसरे वाले में मान लीजिए 4-5 लाइन। तो इसको 1 घंटे में आपको कर लेना है 1 से 4 क्वेश्चन तक। अगले 1 घंटे में आपको ये सब थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब इसमें कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, 4 इसमें और यहाँ पर अच्छा 1 ही, तो कुल मिला जुला के 9 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो आपको इसको अगले 1 घंटे में कर लेना है। बचा अगला 1 घंटा, तो आधे घंटे 30 मिनट में आपको 8वां और 9वां क्वेश्चन कर लेना है। तो अब आप कहेंगे कि अब का आधे घंटे हम वहाँ क्रिकेट खेलेंगे, तो नहीं, आधे घंटे मजा लीजिए, आप बढ़िया से बैठ जाइए, बगल में देखिए का बउआ आवता तो बढ़िया से अपना जब कर लिए रहेंगे तो एक बार खूब बढ़िया से मिला उला लीजिए। कभी कभी होता है कि मान लीजिए क्वेश्चन 4 का क है, उसका उत्तर हुआ हम 5 के क में लिख दिए, तो खूब बढ़िया से 5 मिनट में अच्छे से सब मिला लीजिए कि सब ठीक ठाक लिखे हैं। कुछ और याद आ रहा है तो कुछ और लिख दीजिए। अब तनिरावा आधा घंटा खुरचाली करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में खुरचाली करो उसका मजा तो कुछ और ही अलग होता है। तो आपको यही तो करना है, यही सब तो यादें हैं एग्जाम की। तो आधे घंटे आप लोग बोर्ड एग्जाम में चुगली कीजिए, इधर से उधर तनिराव पूछ लीजिए का बउआ नहीं आओ तो बताई दी। तो जिसको नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन ऑप्शनल छोटका मोटका क्वेश्चन बता दीजिएगा, देख लीजिए आप किसी के नज़र में ना आए और बता दीजिए उसको। और एक काम और करना है, आप एग्जाम में जाइएगा ना तो एक खुद पावर वाला जो चश्मा होता है उस तरह का कई सौ फैंसी चश्मा आता है, वो लगा कर जाइएगा। इससे होगा क्या, तनिरा सीरियस वाला लुक आएगा। जैसे आपको सर जी देखेंगे करिए तो टैलेंटेड बॉय लगता है, चश्मा लगाए रहेंगे तो आपको देखेगा जान जाएगा हाँ ये पढ़ने वाला लड़का है। भले आप A ग्रेड के दलिद्र हों, चाहे टीचर देखे टीचराइन देखे हाँ बहुत अच्छा लड़का है पढ़ने वाला है, आपके अगल बगल में नकलों गिर जाएगा। देखिए एग्जाम दूसरे के स्कूल में जाकर देना रहता है, सबसे बढ़िया काम यही है। गए दूसरे के स्कूल में, आप लोग चश्मा लगाए एकदम सीरियस वाला लोग, यस मैम गुड मॉर्निंग मैम, बढ़िया से बैठ कर भर वर लिए सब। आपके बगल में मान लीजिए कोई नकल गिरा है तो आएगी टीचर आएगी उठाकर, बेटा ये तुम्हारा है, नो मैम, इतना ओके ओके पीछे वाले को पकड़ कर ले जाएगी। तो ये सब दिस इज द पावर ऑफ चश्मा तो एक को बढ़िया वाला चश्मा लगा लीजिए। अब यहाँ जितने क्वेश्चन बताए हैं किसी क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। लाइव क्लास डेली चलती है तो आप वहाँ से आकर लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं।
अब इसी तरह और सब्जेक्ट का आप चाहते हैं मॉडल पेपर, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, अंग्रेजी का, हिंदी का, तो वो भी बना दिया जाएगा। पर देखें डिमांड क्या है आप लोगों की, अगर चाहते हैं तो बताइए, हम बना देंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, इसको तैयार कर लीजिए। एक आध दो हफ्ते बाद बायोलॉजी का दूसरा बना देंगे, 2 के सेट तैयार कर लेंगे, एग्जाम के लिए पर्याप्त है। अच्छा नंबर पाने के लिए 70 में बता रहे हैं 65-66, ठीक। तो आई होप ये सब आप तैयार कर लेंगे और ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।